आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं दुर्गेश कुमार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। अमिताभ बच्चन का नाम अगर फकीरे होता तो कैसा होता? धर्मेंद्र का नाम अगर घसीटे होता तो कैसा होता? ये नाम बदलने की प्रक्रिया अक्सर देहात में देखी जाती है। देहात के गाँव में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के दो दो तीन तीन चार चार नाम होते हैं, और कभी कभी इन्हीं नामों को लेकर के गाँव देहात में क्राइम हो जाते हैं। और क्राइम होने के बाद जैसा कि पता है, जो प्रक्रिया कानून करता है उस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति सलाखों के पीछे चला जाता है, और सलाखों के पीछे जाने की वजह तुच्छ सी बात होती है। आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को अगर देखा जाए और अन्य क्राइमों की कुंडली उठा करके देखी जाए तो जरा भी मेल नहीं खाएगा। क्योंकि कुछ इस तरीके से घटना हुई कि एक व्यक्ति एक ओवरब्रिज पर खड़े होकर के ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। ना जाने क्यों उसका मूड सनक जाता है। उसके ताबड़तोड़ फायरिंग करने की वजह से दो लोगों को गोली लगती है। एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और दूसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका इलाज चल रहा है, और ये गारंटी नहीं है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। और गोली चलाने वाला व्यक्ति ऑटो रिक्शे पर बैठता है, ड्राइवर से कहता है चलने के लिए, ड्राइवर मना कर देता है। तुरंत वो ड्राइवर के ऊपर फायरिंग कर देता है, लेकिन ड्राइवर किसी तरीके से अपनी जान को बचा लेता है। और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते वो व्यक्ति अपने आप को गोली मारता है और इस दुनिया से अलविदा कहकर चला जाता है। तो इस घटना की तरफ रुख कीजिए, क्योंकि घटना कुछ इस तरीके से घटी कि देखने के बाद लोगों की चीखें निकल गई। और ये कोई आम घटना नहीं है, इसमें एक पुलिस वाले की जान गई है जो देश की रक्षा में ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के वक्त उसकी जान चली गई। यह घटना राजधानी दिल्ली के नंदनगरी की है। मीत नगर फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति खड़े होकर के ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। उस व्यक्ति का नाम होता है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार का मूड ना जाने क्यों सनक गया, माथा ना जाने क्यों टनक गया। बिना कुछ सोचे समझे वो ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर देता है। जब फायरिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले एक बाइक वाले को गोली मारता है। बाइक वाले की किस्मत अच्छी थी, बेचारा वो बच जाता है। लेकिन उसी बीच में दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा अपनी बाइक DL4 SV 3934 पर सवार होकर के आ रहे थे। अचानक से ये व्यक्ति उनकी तरफ पिस्टल घुमा देता है, और जैसे ही दिनेश शर्मा को गोली लगती है, दिनेश शर्मा की मौके पर डेथ हो जाती है। आनन फानन में लोग उन्हें उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहां उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति स्कूटी से सवार होकर के आ रहा था, जिसका नाम होता है अमित कुमार। उम्र होती है 30 वर्ष। अमित कुमार की कमर में गोली लगती है। गोली लगने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां उसका इलाज चल रहा है। फिर ये एक ऑटो रिक्शे के पास जाता है, ऑटो वाले से कहता है चलने के लिए। ऑटो वाला मना कर देता है। जब ऑटो वाला मना कर देता है, मना करने के बाद उसके ऊपर ये फायरिंग कर देता है। लेकिन ऑटो वाला बेचारा ना जाने कैसे छलांग लगा देता है, अपनी जान को बचा लेता है। मुकेश कुमार ऑटो रिक्शे की पिछली सीट पर सवार हो जाता है, और बैठने के बाद अपने आप को गोली मार लेता है और इस दुनिया से अलविदा कह देता है। सारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ना तो पुलिस और ना तो कोई मुकदमा, कुछ भी नहीं। सारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है कि आखिर इस व्यक्ति ने क्यों गोली चलाई, इसका मेन कारण क्या था। सबसे पहले जो हमने बात बताई थी कि अमिताभ बच्चन का नाम अगर फकीरे होता, धर्मेंद्र का नाम अगर घसीटे होता, इसका रीजन क्या है, इस बात पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। आज हमारे एक गांव की घटना है। गांव में एक व्यक्ति का नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि गांव में रहते हैं और गांव में हमेशा रहना है। गांव में किसी से विवाद नहीं किया जा सकता है। उस व्यक्ति का नाम एक व्यक्ति बिगाड़ देता है। नाम कुछ और होता है और कुछ और कह करके उसे पुकार देता है। जैसे ही पुकारता है, वो जो झन्नाटेदार तमाचा उसको खींच कर मारता है कि इतनी तेज आवाज हुई, ऐसा लगा कि किसी ने किसी को गोली मार दी। बहुत तगड़े झन्नाटेदार आवाज। अब उसी बीच में नाम बिगाड़ने को लेकर के देखिए, तुच्छ सी बात पर बहस स्टार्ट हुई। आपस में दो परिवार भिड़ गए। भाई, जिसके परिवार के व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया, उसके परिवार के व्यक्ति तो उसकी तरफ से जरूर आएंगे, उसकी मदद करेंगे, उसका साथ देंगे। और उधर जिस परिवार के व्यक्ति ने थप्पड़ मारा, उस परिवार के व्यक्ति भी आएंगे और अपने परिवार के सदस्य की मदद करेंगे।
आपस में बहस होती है, मारपीट होता है, लात घूसे होते हैं, ईंट गुम्मे चलते हैं। अंततः 112 नंबर डायल किया जाता है, मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, दोनों पक्षों को समझाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगर इतने समझदार होते तो ये नौबत ही ना आती। दोनों लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर के जाती है। अब वहां देखना है कि उनके ऊपर किस प्रकार से चार्जशीट तैयार की जाती है और किस प्रकार से उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है और क्या सजा मुहैया करवाई जाती है। दुनिया में घटनाएं बहुत हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि उसने क्यों थप्पड़ मारा? थप्पड़ मारने का मेन रीजन यही था कि अगर हमको किसी ने थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ मारने के लिए उकसाया तो हमने है ना, तो गलती तो इसमें दोनों लोगों की थी। और अगर कहा जाए तो दोनों लोगों की थी भी नहीं, क्योंकि नाम बिगाड़ने की उसने सजा दी थी, झन्नाटेदार थप्पड़ मार। और शायद यही होना चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम बिगाड़ना कोई अच्छी चीज नहीं है। बेचारा शरीफ आदमी है, उसका नाम राकेश है, उसका नाम आप राम लोटन रख देंगे या सर्रेबाज रख देंगे और या फिर पहलवान रख देंगे। बेचारा पैदल इंसान चल नहीं पा रहा है, लोग उसका नाम पहलवान रख देते हैं। एक ऐसी विडंबना है। किसी किसी का नाम हम आप देखते हैं पृथ्वीपाल होता है। मतलब अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी उसके पास बीघे 2 बीघे होगी, लेकिन उसका नाम पृथ्वीपाल है। अगर पृथ्वीपाल उसके माँ बाप ने नाम रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका नाम अगर कुछ और है और हम आप उसका नाम पृथ्वीपाल रख रहे हैं तो ये चीज गलत है। और यही अक्सर देखा जाता है। हम आप देखते हैं कि बेचारे शरीफ इंसानों के अलग अलग नाम। भाई किसी का नाम बुद्धूलाल है तो हमें आपको क्या फर्क पड़ता है? उसका नाम बुद्धूलाल है तो बुद्धूलाल कह के पुकारिए ना। किसी का नाम पप्पू है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? उसके नाम सुधारने की क्या आवश्यकता है? माँ बाप ने कुछ सोच समझ करके उसका नाम रखा होगा और हम आप उसके नाम के पीछे पड़ जाते, उसका नाम बिगाड़ देते हैं। हमारा आपका अधिकार नहीं है कि किसी के साथ आप और हम बदतमीजी करें, किसी के साथ बदतमीजी से पेश आए, सब चीजें गलत है। हमारे आपके अंदर इतने संस्कार होने चाहिए कि यार किसी की अगर हम इज्जत नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ बदतमीजी नहीं करें। इज्जत देना ना देना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन किसी के साथ बदतमीजी करना, बदसलूकी करना ये गलत है। हमने ऐसे ऐसे नाम देखे हैं। किसी का नाम संदीप है, उसको एसपी लोग कहते हैं। मतलब हमारे यूपी में एक चीज चलती है, भौकाल। किसी किसी को हम देखते हैं कि डीएम नाम रखे हुए हैं। मतलब बेचारा इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो, डीएम की गरिमा को नहीं समझते हैं, उसका नाम आप डीएम रख दें। डीएम की एक अहमियत होती है, गरिमा होती है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। बिना पढ़ाई किए हुए इस नाम को हासिल करना काफी गलत चीज है। मतलब एक प्रकार से हम आप कानून की भी तौहीन कर रहे हैं। चलो छोड़ो, इन बातों से कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा कि हम आए दिन गुजारिश करते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। परिवार अगर हंसता खेलता है, हम आप जिम्मेदार नागरिक हैं, अपने परिवार की देख रेख कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ये नाम बिगाड़ने का सिलसिला जो हमारे देश में चलता आया है और बराबर चल रहा है, ये सब चीज़ें गलत हैं, इनको नज़रअंदाज करना चाहिए। जिसका जो नाम है उसका वही नाम लेकर के पुकारना चाहिए। ध्यान देने वाली अगर बात है तो अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, अपने परिवार की व्यवस्था की तरफ ध्यान दीजिए, जिससे हमें कुछ हासिल होना है। बच्चों की अगर शिक्षा की तरफ हम आप ध्यान देंगे, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, बच्चे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद हम आप तो हमारी आपकी तो उम्र निकल चुकी है। हमारी आपकी उम्र में अब ऐसा नहीं है कि हम डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए या देश के प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो बनना एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन आगे जो हमारे बच्चों का भविष्य है ये तय करेगा कि हम और आप कितने मजबूत थे, हमने और आपने कितनी अपने बच्चों को शिक्षा दी, जिससे वो हमारे देश की तरक्की में हाथ बटा सके, जिससे वो हमारा आपका नाम ऊंचा कर सके। अब हमारी आपकी उम्र उतनी नहीं है। बच्चों को देश का भविष्य क्यों कहा जाता है? बच्चों को देश का भविष्य कहने का मतलब यही है कि बच्चे अगर हमारे आपके पढ़ लिख कर बड़े होंगे तो कोई पुलिस होगा, कोई आर्मी में नौकरी करेगा, सैनिक होगा। मतलब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पद हैं। जब इन पदों पर वो काम करेगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश की रक्षा होगी, और हमारे देश की रक्षा होगी और कोई कोई बच्चे ऐसे निकलेंगे हमारे देश में
कि विकास की तरफ ध्यान देंगे, हमारे देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इन सब चीज़ों को देख करके तभी बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं भी। किसी परिवार में अगर बच्चे नहीं हैं तो लोग एक चाहत रखते हैं कि हमारे परिवार में अगर एक बच्चा होता तो कितनी खुशी मिलती, कितना सुकून मिलता, हम भी बच्चों के साथ खेलते। और वैसे मन संतुष्ट करने को अगर परिवार में बच्चे नहीं हैं तो कई तरीके हैं, आसपास पड़ोस में बच्चे होंगे, उनके साथ हिल मिलकर खेलिए, क्योंकि बच्चे किसी के भी होंगे, बच्चे बच्चे होते हैं। कहते हैं कि जन्म लेते ही कोई इंसान किसी का दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन सिर्फ विचारों से होता है। डिपेंड ये करता है कि हमारे आपके विचार कैसे हैं। प्रत्येक इंसान पुश्तैनी दुश्मन किसी का नहीं होता है, बस विचार अच्छे होने चाहिए। इंसान के अगर विचार अच्छे हैं तो उसके दुनिया में दुश्मन बिल्कुल भी नहीं होंगे, और जिसके विचार गंदे हैं तो उसके हजारों दुश्मन होंगे। और इस क्राइम की जो घटना हमने सुनाई है आपको, ये घटना आज की है, यानी कि 17 अप्रैल 2024, आज दिन मंगलवार। आज वही तकरीबन 11:45 पर ये क्राइम हुआ, एक घटना हुई है, वारदात। अब इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।